दिनेश भाई तू घंटा को घुसता था। हाँ बस। हाथ जोड़ के और सबको संगठन को लेके हम लोग एक आज बैठक किए थे, जो कि उसमें निर्णय लिया गया है कि हम लोग 39 पंचायत में हम लोग यात्रा निकालेंगे। 16 तारीख से हम लोग 39 पंचायत में हम लोग यात्रा निकालेंगे। उसी में पैदल यात्रा भी होगा और गाड़ी से मार्चे भी होगा। तो इसमें जो है सभी प्रत्याशी मतलब कितना 6 का नाम बताइए। सपना कुमारी, कीर्तन राम और अजीज कुमार और मिथिलेश कुमार और भोला ऋषिदेव, राजकुमार राजकुमार। तो ये सभी 6 प्रत्याशी साथ चलेंगे। सब एक साथ। प्रत्याशी के अलावा भी हम लोग संगठन के लोग भी इनके साथ हैं। ये 6 के साथ हम लोग भी हैं। हम लोग जितने विधानसभा प्रभारी हैं और जहाँ के संगठन के लोग हैं वो सब एक साथ मिलजुल के हम लोग चलेंगे। 39 पंचायत में हम लोग चलेंगे और पब्लिक से मिलेंगे और हम लोग अपना सभा भी लगाएंगे वहाँ पे जन स्वराज की तरफ से। और जन स्वराज का हम लोग प्रचार वहाँ तक एक हद तक हम लोग प्रचार तक पहुँचा देंगे। ये जिम्मेदारी हम लोग की है। चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता छाप, जो कि बच्चे सबके हित में जीवन के लिए वही एक छाप है जो कि हम लोग घर घर पहुंचाएंगे। ये जो रैली है कहीं आप लोग अपना शक्ति प्रदर्शन तो इसके तहत नहीं कर रहे हैं? नहीं भाई, हम लोग तो अभी समझिए कि अभी जय बिहार आज मतलब बदलो बिहार। हम लोग तो बिहार को बदलने के चक्कर में हैं। अब बदल रहा बिहार, इसलिए कि यहाँ मतलब कि आदमी का जो प्रदेश में जाने वाला है लाठी डंडा खा के वहाँ से आता है बिहार। काम है मतलब काम है बिहार का, नाम है गुजरात का। तो हम लोग को बिहार में ही रहना है। अब बच्चे सबको शिक्षा दिलाना, अपने परिवार के साथ भरण पोषण करके अपनी ज़िंदगी बिहार में ही कटना है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम सज्जाद हुआ। हम पार्टी में क्या है? पार्टी के हम चुनाव प्रभारी हैं। कहाँ का? रानीगंज विधानसभा। विधानसभा। जी धन्यवाद। दिनेश भाई क्या हो बैठकी किए हैं, बताइए इसके संबंध में। देखिए, जन स्वराज को जन जन तक पहुंचाना है। ये हमारा जो आला कमान प्रशांत किशोर जी है, उनका गाइडलाइन है। दूसरी बात ये है कि इस रानीगंज विधानसभा में 6 भावी प्रत्याशी हैं और सभी प्रत्याशी एक साथ चलेंगे। उनके साथ संगठन के जितने भी सदस्य हैं, छोटे बड़े पदाधिकारी हैं, सभी रोड मार्च हम लोग करेंगे। और रोड मार्च से ये होगा कि जो पब्लिक नहीं जाना है, ये मैसेज पब्लिक में जाएगा कि जन स्वराज के तरफ से रोड मार्च किया गया और पब्लिक मोटिव होंगे। जब पब्लिक मोटिव होंगे तो यहाँ बदलाव की वायर बहेगी और निश्चित तौर पर रानीगंज विधानसभा का बदलाव होगा। तो आप लोग का प्रत्याशी का जो घोषणा कब तक होगा? अभी तो सितंबर में आचार संहिता के बाद हमको लगता है कि अधिसूचना अक्टूबर में जारी होंगे। 15 अक्टूबर के पहले हो जाएंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? दिनेश पासवान, चुनाव प्रभारी, रानीगंज विधानसभा। जी धन्यवाद। मीटिंग में भाग लिए हैं, क्या क्या निर्णय लिए हैं? हम लोग मार्च जन स्वराज को जन जन पहुँचाने का सपना लिए हैं। तो हम लोग संवाद करेंगे गाड़ी से भी। इसलिए हम लोग बैठक किए हैं। 16 तारीख से हम लोगों का यह अभियान शुरू होगा। अरे ये जो अभियान शुरू हो रहा है आप लोग का, इससे पूर्व आप लोग का पंचायत स्तर पर जो कमेटी होता है, प्रखंड अध्यक्ष होता है, पंचायत अध्यक्ष होता है, पंचायत कमेटी होता है, इसका गठन हुआ आप लोगों का? हाँ, हम तो कुछ कर लिए हैं। सही पंचायत में लगा? हाँ, हम लोग अपना पंचायत में कर लिए हैं। जैसे बड़गामा और अभी पूरा होना बाकी है? अभी और होना बाकी है। जब आप पंचायत स्तर तक नहीं पहुंच पाए तो फिर ये रैली निकालने का मकसद क्या है? पंचायत तो हम लोग लगभग में कर लिए हैं। तब तक नहीं इधर कार्ड लाभ कार्ड बनाना शुरू हो गया तो फिर हम लोग इंगेज हो गए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम रसूल कुमार चौधरी, क्या है? बड़गामा विधानसभा प्रभारी।
जी धन्यवाद। थे क्या विचार विमर्श हुआ? हम लोग जिला कमेटी के निर्देश के आलोक में यहाँ बैठक बुलाई गई थी। चुनाव प्रभारी के अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई। सभी कैंडिडेट जो यहाँ विधानसभा क्षेत्र से 6 कैंडिडेट हैं, सभी को बुलाया गया था और चुनाव के संबंध में बातचीत हुई और नीति तय की गई है कि यहाँ से हम लोग जो है सभी कैंडिडेट मिल करके पंचायत हम लोग घूम करके लोगों को जो है जनसुराज पार्टी के संबंध में जानकारी दें, समझाएं, बुझावें कि जनसुराज पार्टी क्या है, इनकी क्या एजेंडा है, उन्हीं को समझाना है और साथ साथ मिल के चलना है ताकि लोगों में ऐसा हो कि सभी कैंडिडेट मिलजुल करके लड़ रहे हैं। टिकट किसी को मिले लेकिन हम सभी कैंडिडेट साथ मिलकर चल रहे हैं। आगे इससे हम लोग को जो फायदा मिलेगा। अभी तक जो आप लोग संगठन से जुड़े हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं और भावी प्रत्याशी के रूप में अपने आप को दावा कर रहे हैं, आपके द्वारा अभी तक कितना जनसभा किया गया है? मेरे द्वारा अभी तक 3 जनसभा कराई गई है। छोटा जो है करीब 10 जो है अब तक हम करवा चुके हैं। 3 जनसभा 2 डुमरिया में किए हैं, एक कोठी हाट में और तीसरा उसकापुर उत्तरी भाग में करवाए हैं। 3 बड़ा किए हैं। हाँ, लगभग 2,000 लोगों की संख्या थी वहाँ। छोटा भी किए हैं 10 के लगभग 10 किए हैं। बसिटी में किए हैं, भवानी नगर में किए हैं, इसके बाद काला बलवा भी किए हैं, मझुआ पूरब में किए हैं और उसके बाद बड़हारा में भी किए हैं। इधर जो है उत्तरी बेल्ट में जो है भी किए हैं हम लोग जो है नहीं उत्तरी बेल्ट में हम यहाँ मजरता के बगल में किए, सनपुर में किए हैं। ये सब हम लोग जो है अपना कर रहे हैं, प्रचार प्रसार लोगों को कर रहे हैं और लोग भी इच्छुक है, लोग भी जो है जुटते हैं। लोगों की मंशा है बिहार वासियों की कि एक बार हम लोग जो है सत्ता को परिवर्तन करें और आम पब्लिक जो है साथ दे रही है हम लोग और उनके आम पब्लिक से हम लोग विनती करते हैं, निवेदन भी करते हैं भाई सबको देखा आपने बार एक बार जनसुराज को भी देख करके वोट कीजिए। आप लोग जनसुराज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी आपके साथ में रहेंगे, मिलजुल के सहयोग करें। अरे सर, जैसा जितना भी प्रत्याशी है सब प्रत्याशी में सुनते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन और अनुभव सबसे ज़्यादा है। क्या क्या अनुभव रहा है आपका? बताइए, कौन कौन पद धारण किए थे, क्या क्या कहाँ रहे थे? हम तो मतलब कोई नेता नहीं है, नेतागिरी का अनुभव तो उतनी नहीं है, लेकिन हमने अपना सर्विस काल में बहुत नेता को जो है सृजित कर चुके हैं, बहुत नेता को बना चुके हैं। हम जो यहाँ रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में 2 बार जो है कर्मचारी प्लस CI रह चुके हैं। 2010 से 2014 तक रहे हैं, फिर 14 के बाद हमारी ट्रांसफ़र हो गई। पुनः मैं जो है 18 में यहाँ ज्वाइन करके 22 तक रहा यहाँ पे। यहाँ से मेरा स्थानांतरण अररिया सदर में हो गया। वहाँ से 2024 के मार्च में हमारी जो ट्रांसफ़र हो गई, राजस्व अधिकारी में पोस्टिंग हो गई दरभंगा। वहाँ पोस्टिंग के बाद जो वहाँ कार्य करने के बाद जनवरी 2025 में हमारी सेवानिवृत्ति हो गई। सेवानिवृत्ति के बाद मैं पुनः जो अपना कार्य क्षेत्र में पहुँचा हूँ और मैंने जो यहाँ कार्य किया है रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में, मेरे कार्य से सभी लोग प्रभावित हैं, क्योंकि मैं यहाँ कर्मचारी प्लस CI के पद पर रहते हुए कभी एक पैसा देखा नहीं है। लोगों के सुख दुख में सहभागी बना और इसीलिए यहाँ के लोगों का सोच है कि यदि आप श्री कीर्तियान जी जो हैं कर्मचारी और CI रहते हुए इतना काम कर सकते हैं, इतना गरीबों के सुख दुख में भागीदारी हो सकते हैं, तो यदि यहाँ से चुन के विधानसभा जाते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत सारे काम करेंगे, हम लोगों को मदद करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ लोग जो है मेरे पीछे।
जैसा कि आप कर्मचारी भी रहे हैं और सीआई भी रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ आदिवासी है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिसे रहने के लिए घर नहीं है, जो बसावट है वहाँ तक सड़कें नहीं है। इसके लिए कोई मास्टर प्लान है आपके पास? मास्टर प्लान तो जो है हम लोग यदि सरकार जब बन जाती है तो प्लान तो है ही, दिमागी बात है। जो होना चाहिए सभी को, मतलब यहाँ आम पब्लिक जो है वोट दे करके किसी भी कैंडिडेट को जिताते हैं, उनकी भी अपेक्षाएं रहती है कि भाई हम जिस कैंडिडेट को जितावें वो मेरे लिए कार्य करें। और पूर्व से जो है यहाँ जो देखा जा रहा है कि जो भी विधायक जीत के जाते हैं पुनः लौट के क्षेत्र में नहीं आते हैं, जैसा कि हम लोगों को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जो है जानकारी मिल रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कहा होगा कि भाई हम लोग यहाँ आते हैं तो मतलब विधायक जीत के जाते हैं तो यहाँ मेरा जो है सुख दुख जो पूछने के लिए आते हैं। लेकिन हमारी ये ऐसी है कि यदि हम विधायक बन जाते हैं तो विधानसभा सत्र के बाद मेरी जो है समय जो है रानीगंज निवासी के समक्ष बीतेगी। हम मिलजुल करके उनके दुख में पुनः सहभागी बनेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लोग जो है हमारे विचार से अवगत भी हैं, मेरा कार्य से भी परिचित हैं, इसलिए हमको जन समूह जो है मिल करके हम उनको समर्थन दे रहे हैं। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम कीर्तन राम है, भावी प्रत्याशी रानीगंज विधानसभा क्षेत्र। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोग का पत्रकार का जो है आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन नमन करते हैं। और मेरा प्रत्याशी जो है कीर्तन राम, इनकी छवि हर पंचायत पे बना हुआ है। इसलिए बना हुआ है इन्होंने कर्मचारी प्लस सीआई रहने के बाद एक पैसे का किसी से भ्रष्टाचारी नहीं लिया। और इन्होंने आदिवासी की में भी पर्चा बनाया, हरिजन के भी बाकी पर्चा बना के दिया। ये लोगों की पहचान है। जब रिटायरमेंट हुए तो इनकी पकड़ हुआ आम जनताओं का था कि ये हमारे सीआई साहब आवे कर्मचारी कीर्तन राम, हम उसका समर्थन दें, क्योंकि इनकी हर पंचायत में इसका लगाव है। और इनकी सोच है कि जनस्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो पुल पुलिया आदिवासी में जो सड़क नहीं है और सड़क की व्यवस्था करवाएंगे। पलायन करने के लिए जो जाते हैं बाहर उनको रोकेंगे और परिवार लाभ जो वितरण करवा रहे हैं उस कार्ड से जो है इनको जो पलायन जो करते हैं वो बिहार में उसको रोजी रोटी मिलेंगे। उनके बच्चे जो है हर शिक्षा जो है इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। अब 5 एजेंडा है और साथ में कल जो है मीटिंग हुआ जिला में कि आप सभी प्रत्याशी मिलकर और क्षेत्र भ्रमण करें। आज की बैठक जो रहा मुख्य बिंदु पर सभी प्रत्याशियों के बीच समक्ष रखा गया कि हम लोग जो है सभी पंचायत को भ्रमण करेंगे एक साथ, चाहे टिकट किसी व्यक्ति को मिले तो उनके साथ में रह के हम लोग जिताने का काम करेंगे। और हर पंचायत में घूम घूम कर दौरा करेंगे। जन स्वराज का जो स्कूल बस्ता छाप का जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। यही हम लोग का आज के मीटिंग का मुख्य मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाराम मेहता है। जी धन्यवाद।